एक राज्य में दो मित्र रहते थे, एक ब्राह्मण और दूसरा बनिया। एक बार दोनों को एक साथ विपत्ति ने आ घेरा। ब्राह्मण की तो पत्नी का देहांत हो गया और बनिया के व्यापार में इतना घाटा हुआ कि उसकी सब संपत्ति नष्ट हो गई। ब्राह्मण पत्नी वियोग में दुखी था और बनिया संपत्ति विनाश से। दोनों ने खूब प्रयत्न किया कि किसी प्रकार उनके नुकसान की पूर्ति हो सके, किंतु ना तो ब्राह्मण की शादी हो सकी और ना बनिया का अर्थ लाभ हो सका। उस राज्य का राजा बड़ा ही दानवीर था। उसके द्वार से कभी भी कोई निराश होकर नहीं लौटा था। इसी कारण उस राजा की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। अरे रघु, क्यों ना हम राजा के पास जाएं और उनसे मदद मांगे। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हमें राजा के पास जाना चाहिए और उनसे मदद की मांग करनी चाहिए। अंत में दोनों ने राजा के पास जाने का निर्णय लिया ताकि वे अपनी अपनी आवश्यकता की वस्तुएं मांग सके। मार्ग में उन्हें मस्त मौला फकीर मिल गया। उसने उन दोनों से पूछा, अरे भाई, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम लोग राजा से अपनी अपनी आवश्यकता की वस्तुएं मांगने जा रहे हैं। राजा बड़े ही दानी हैं, तुम भी चलो कुछ मांग लेना। वे फकीर बड़ा ही संतोषी किस्म का व्यक्ति था। उसे कुछ भी नहीं चाहिए था, फिर भी वे उन दोनों के साथ हो लिया। तीनों राजा के पास पहुंचे। राजा ने उनसे अपने आने का कारण पूछा। तब बनिया ने कहा, महाराज की जय हो। महाराज, मेरे व्यापार में घाटा हो गया है और मुझे आप 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दें तो मैं अपना व्यापार दोबारा से शुरू कर सकता हूँ। ब्राह्मण देव, आपको क्या कष्ट है? राजन, मेरी सुंदर पत्नी का देहांत हो गया है। मुझे एक सुंदरी देने की कृपा करे ताकि सुख दुख में वे साथ दे सके। अरे फकीर बाबा, आप क्यों चुप खड़े हैं? आप भी अपनी समस्या बताइए, क्या चाहिए आपको? महाराज, इंसान की इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं हो सकती। अपने इस जीवन में मैंने अच्छी तरह से देख लिया है। अंत मुझे जो भगवान ने दिया है मैं उसमें संतुष्ट हूँ। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। राजा को फकीर का ये उत्तर बिल्कुल सही नहीं लगा। उसे लगा मानो उस फकीर ने कुछ ना मांगकर जैसे उसका अपमान किया हो, किंतु उससे कुछ भी ना कहा और बनिया को व्यापार के लिए 1000 मुद्राएं और ब्राह्मण को एक सुंदरी देकर विदा कर दिया। तीनों के जाने के कुछ देर बाद राजा ने एक सैनिक को बुलाया और कहा, ए सैनिक, देखो, अभी अभी यहाँ से 3 आदमी गए हैं। एक के पास स्वर्ण मुद्राएं की थैली है, दूसरे के पास एक सुंदरी और तीसरे के पास कुछ नहीं है। जिसके पास कुछ नहीं है उसको पकड़ो और उसका सर काटकर मेरे पास लेकर आओ। उधर वे लोग राजधानी से बाहर निकले ही थे कि बनिया थैली के बोझ से थक गया और उसने फकीर से कहा, अरे भैया, जब मेरी थैली थोड़े समय पकड़ लो, मैं चल चल के थक गया हूँ। बनिया ने वह थाली फकीर को दी ही थी कि तभी पीछे से सैनिक आ गया। उसने खाली हाथ देखकर बनिया को पकड़ लिया और उसका सिर काटकर राजा के पास ले आया। बनिया का कटा हुआ सिर देखकर राजा को बहुत दुख हुआ। उसने सैनिक से कहा, अरे, तुमने ये क्या कर दिया? तुम्हें पहचानने में गलती हुई है। जाओ, जिस आदमी के पास सुंदरी है उसे छोड़कर दूसरे का सिर काट कर लेकर आओ। लेकिन होनी तो होकर रहती है। फकीर, ब्राह्मण और सुंदरी चले जा रहे थे कि अचानक ब्राह्मण के पैर में कुछ चुभा। वे झाड़ियों के पीछे होकर अपने पैर को देखने लगा। तभी वहां पर सैनिक आ गया। उसने देखा कि फकीर के साथ सुंदरी चली जा रही है और ब्राह्मण अकेला खड़ा है। उसने ब्राह्मण को उठाया और उसका गला भी काट दिया और राजा के पास ले आया। राजा ब्राह्मण का सिर देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि जो लोग मांगने आए थे वे मारे गए, मगर जिसे कुछ नहीं चाहिए था उसे स्वर्ण मुद्राएं और सुंदरी दोनों ही मिल गई। किसी ने सच ही कहा है, संतोषी व्यक्ति को बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि संतोष ही असली धन है।